विचारधारा का असर इतना फैल गया। सुनिए मेरी बात, सुनिए। विचारधारा का असर फैला है जिस वजह से ये कोई नहीं करे, ये आप नहीं तय करेंगे। ताकत के लिए नहीं समझ रहे वो मैं क्या कह रहा हूँ। एक मिनट सुनिए। एक विचारधारा। नमस्कार। प्रभु राम की नगरी अयोध्या में दूरदर्शन के सभी दर्शकों का अभिनंदन है, स्वागत है। अयोध्या नगरी से दूरदर्शन के इस विशेष बुलेटिन की श्रृंखला का मुख्य मकसद यही है कि हम चाहते हैं कि जो लोग अयोध्या नहीं पहुंच पाए हैं वो भी आस्था की नगरी से भक्ति के हर उस रंग को देखें जो हर दिन दिखाई दे रहा है अयोध्या में। क्योंकि 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं अयोध्या, अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा को अपनी प्रतिभा कला के जरिए प्रदर्शित कर रहे हैं, प्रभु राम के चरणों में रखना चाह रहे हैं। और इसी कोशिश में हम दिखाएंगे कि किस तरह से देश दुनिया से अलग अलग प्रतिभागी पहुंच रहे हैं, यहाँ पे प्रतिभा के साथ पहुंच रहे हैं और तमाम अपनी प्रतिभाओं को अयोध्या वासियों के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। आज का दिन बेहद विशेष है क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के धार्मिक अनुष्ठान का आज पहला दिन है। आज से सभी अनुष्ठानों की शुरुआत हो गई है जो अगले 6 दिन चलेंगे। और आज ही का दिन बेहद अहम इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी के वीरभद्र मंदिर पहुंचे हैं। वीरभद्र मंदिर और अयोध्या का बहुत गहरा संबंध है। तो इन तमाम एक तरह से इन खबरों के साथ ही साथ आज दिन भर अयोध्या में क्या रहा, किस तरह से आज के अनुष्ठान में क्या प्रक्रिया रही, इन सब चीजों को आपके सामने लेकर आएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से सज रही है अयोध्या और तैयार है अयोध्या 22 तारीख के प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा के लिए। प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था के भी कई पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आइए देखते हैं, एक तरफ 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान की शुरुआत का पहला दिन कैसा रहा, साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था को भी किस तरह से अयोध्या में मजबूत किया जा रहा है। तैयारी पूरी हो चुकी है। मंदिर का प्रांगण सज चुका है, परिसर तैयार है, गर्भगृह प्रतीक्षा में है और 140 करोड़ भारतीयों की आंखें इस वक्त अयोध्या की ओर हैं। राहों में पलक पावड़े बिछाए श्रद्धालु बस उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब श्री राम विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी और फिर रामलला के भव्य दर्शन होंगे। ये घड़ी नजदीक ही आ गई है, महज 6 दिन और बचे हैं। अयोध्या में वो शुभ वेला करीब है। नए श्री राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के धार्मिक अनुष्ठान आज से शुरू हो गए हैं। आज प्रायश्चित और कर्मकोटि पूजन अनुष्ठान किया जा रहा है। देश भर के 121 आचार्य समारोह के अनुष्ठान की सभी प्रक्रियाओं का समन्वय, समर्थन और मार्गदर्शन कर रहे हैं। इस मौके पर विभिन्न आचार्यों ने बताया कि किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा पूजा की जाएगी और इस पूजा की क्या कुछ विशेषता है। प्राण प्रतिष्ठा का महत्व पूरी दुनिया देख रही है। भगवान राम अपने स्थान पर विराजित होने वाले हैं। सभी को एक ही बात सबसे विशेष है, सभी के मुंह पर राम का नाम है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। उस राम नाम के अलावा सारी बातें गौण है, उसी का सबको ध्यास लगा हुआ है, मन में एक ही बात बैठी हुई है, बस। वहीं गुजरात से आई 108 फीट लंबी अगरबत्ती को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास महाराज की मौजूदगी में जलाया गया। खास बात यह है कि ये अगरबत्ती पर्यावरण के अनुकूल है और ये करीब 1.5 महीने तक चलेगी और इसकी सुगंध कई किलोमीटर तक फैलेगी। इस मौके पर नृत्य गोपाल दास महाराज ने कहा कि ये कार्यक्रम भारत समेत दुनिया भर को राममय कर देगा।
प्राण प्रतिष्ठा का समय आ गया, उसी में हम लोग सम्मिलित होंगे, सभी समाज सम्मिलित होगा। देश के कोने कोने से आए हुए महात्मा उस प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होंगे। बहुत बड़ा कार्यक्रम है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई पिंक ऑटो सेवा का अयोध्या में आनंद उठाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदूषण रहित ये वाहन अयोध्या के लोगों के लिए एक सराहनीय कदम है। सड़क परिवहन के लिए कोई भी किसी प्रकार का प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इस प्रदूषण से मुक्त ये वाहन उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के जनता के लिए उपलब्ध कराया है। बहुत ही अभिनंदनीय, प्रशंसनीय प्रयास है और बड़ी संख्या में समाज को अधिक से अधिक सुविधा दिलाने का उत्तर प्रदेश सरकार का ये प्रयास, इसको मैं अभिनंदन करता हूँ। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि उन स्थानों पर पुलिस के लिए एक अलग ड्रेस कोड होगा जहां आम जनता या आम लोग रहेंगे। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को लेकर हम तकनीक का भी उपयोग कर रहे हैं और चप्पे चप्पे पर कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है। जहां पे कि सामान्य जनता या सामान्य श्रद्धालु जाएंगे, वहाँ पे पुलिस के अलग ड्रेस कोड बनाया गया है और ये सारे लोग बिना शस्त्र के होंगे। चूँकि अन्य जो ड्यूटियाँ होंगी शस्त्र के साथ, वो वर्दी में होगी। इस बीच देश के विभिन्न हिस्सों से उपहारों के आने का सिलसिला भी जारी है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा कहाँ पीछे रहने वाली है। श्री कृष्ण जन्मभूमि से ताल मृदंग की ध्वनियों के साथ 1000 किलोग्राम लड्डुओं का भोग अयोध्या भेजा गया है। तो दूसरी तरफ पेठे के लिए मशहूर ताज नगरी आगरा से 56 अलग अलग किस्मों के प्राचीन पेठे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हजारों वर्षों से अयोध्या की विरासत की साक्षी रही मां सरयू आज बदलती हुई अयोध्या को भी देख रही हैं। अयोध्या आने वाले हर श्रद्धालु, हर पर्यटक मां सरयू में स्नान करके अयोध्या के मंदिरों के दर्शन करता है, राम जन्मभूमि जाता है, राम मंदिर के दर्शन करता है और मां सरयू इस पूरी प्रकृति को एक तरह से मानव जाति के लिए लगातार कल्याण की प्रार्थना करते हुए मां सरयू की आरती में भी हिस्सा लेता है। और 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा से पहले भी मां सरयू की आरती भव्य और दिव्य दिखाई दे रही है। आइए सीधे रुख करेंगे अपने साथी संवाददाता हरेंद्र प्रताप सिंह का, जो इस समय सरयू नदी के तट पर मौजूद है। शुक्रिया रितु, और निश्चित तौर से मैं इस वक्त सरयू नदी के तट पे मौजूद हूँ और यहाँ पे रोज की तरह अब से कुछ देर पहले सरयू आरती की गई, लेकिन आज जब अयोध्या में विशिष्ट अनुष्ठान की शुरुआत हुई, जिसका जिक्र भी आपने किया, यहाँ पर दीपोत्सव किया गया है। आप देखिए यहाँ पर 25,000 दीपों के माध्यम से एक अनोखी छटा दिखाई पड़ रही है कि किस प्रकार से तमाम दीपोत्सव किया गया और दीपों के माध्यम से जय श्री राम लिखा गया है। भगवान राम के आने से पहले लगातार अयोध्या हर दिन नए रूप स्वरूप में दिखाई पड़ रही है और यहाँ पे बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स ने आके दीपोत्सव में हिस्सा लिया। स्वास्तिक का चिन्ह बनाया गया है तो जय श्री राम भी यहाँ पर लिखा गया है और सरयू आरती जो अब से कुछ देर पहले यहाँ संपन्न हुई, इसके अलावा बड़ी संख्या में दीपोत्सव के लिए वॉलंटियर्स आए और दीपोत्सव का कार्यक्रम किया गया। 25,000 की संख्या दीपोत्सव, क्योंकि हम जानते हैं कि सरयू के तट पर पहले भी कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। हर साल दीपावली के समय सरयू माँ के सामने दीप घाट पे वहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते रहे और आज का दिन भी
उस प्रकार का साक्षी बना है। और ये महज आज नहीं बल्कि 22 तारीख तक इस तरीके के लगातार दृश्य हमको दिखाई पड़ते रहेंगे, जब यहाँ पे सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, सरयू आरती में हिस्सा ले रहे हैं और इस प्रकार के दीपोत्सव के माध्यम से भगवान के आने से पहले, उनके प्राण प्रतिष्ठा से पहले आनंद उत्सव की तरीके से यहाँ दिखाई पड़ रहा है। चहुओर प्रकाश है, चहुओर उजाला है, हर कोई राममय नजर आ रहा है। ऋतु। बिल्कुल अरेंद्र, दिव्य सरयू घाट दीपोत्सव से भी चमक रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अरेंद्र। देश भर के दूरदर्शन के दर्शकों को सरयू घाट पर दीपोत्सव और सरयू आरती एकदम सीधे एक तरह से दिखाने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज से जो अनुष्ठान शुरू हुआ है उससे जुड़ी भी कुछ खास खबरें आपके लिए है। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया AIC। अधिक नमक खाने से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक और हार्ट डिजीजेस आदि की संभावना बढ़ जाती है। हमारे रोज के खाने में नमक के छुपे हुए स्रोत होते हैं। हम अधिक नमक के सेवन से कुछ आसान तरीके अपनाकर बच सकते हैं। तैयार और पैकेज्ड खाद्य पदार्थ में नमक अधिक होता है। अचार, चटनी, सॉस, पापड़ का कम प्रयोग करें। नूडल्स, चीज वाले खाने आदि में नमक अधिक होता है, इनका सेवन सीमित करें। मेवे जैसे अखरोट, बादाम, काजू और पिस्ता बिना नमक वाले ही लें। समझदारी से काम लें, महीने में सीमित नमक ही खरीदें। धीरे धीरे अपने खाने में नमक की मात्रा घटाएं। खाने में ऊपर से नमक न डालें। ज्यादा पानी पिएं, इससे नमक शरीर से बाहर निकल जाता है। थोड़ी सी समझदारी, कम नमक और बेहतर सेहत हमारी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। लड़ता है, झगड़ता है, पर आगे बढ़ता है। जो अपने दिल की सुनता है, खुल के बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। सालों से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते आ रहे हैं परीक्षा पे चर्चा, और फिर एक बार स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स होंगे एक साथ। दूर करने एग्जाम्स की टेंशन और चुनने सही डेस्टिनेशन। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आ गया है परीक्षा पे चर्चा 2024। तलो तनाव पर काबू पाते हैं, जीवन को उत्सव के रूप में मनाते हैं, परीक्षा पे चर्चा में आते हैं। अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे, थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए। परीक्षा पे चर्चा 2024 29 जनवरी सुबह 11 बजे। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। तारीख की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के तमाम अनुष्ठानों की शुरुआत हो गई है। आज पहला दिन है और पहले दिन के अनुष्ठान में क्या खास रहा, इसकी विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अरेंद्र प्रताप सिंह। रावण का आदेश हुआ। सिया राम सिया राम सिया राम।
22 जनवरी को भगवान श्री राम के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से पहले आज से अयोध्या में 7 दिनों के विशेष अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के माध्यम से जो जजमान नियुक्त किए गए हैं, उन्होंने आज 10 विधि स्नान के साथ सरयू में डुबकी लगाई और उन तमाम अनुष्ठान का पालन किया, जिसके माध्यम से जजमान को भगवान के आह्वान के करने के मुताबिक तमाम प्रकार की प्रक्रियाओं का जिक्र वेदों में किया गया है और उसकी प्रक्रिया को लिखा गया है कि आखिर भगवान के प्राण प्रतिष्ठा से पहले तमाम प्रकार के जो अनुष्ठान है उनको करना है। आज जो 10 विधि अनुष्ठान किया गया, जिसके माध्यम से सरयू में स्नान हुआ है, उसका मुख्य जो प्रायोजन होता है वो होता है कि यजमान शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को इस प्रकार से शुद्ध कर ले कि वो भगवान को आह्वान करने लायक की स्थिति में पहुंच जाए। आज से इस अनुष्ठान की जो शुरुआत हुई है, अगले 7 दिन यानी 22 जनवरी तक वो चलता रहेगा। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं बीते कई दिनों से प्रधानमंत्री भी 22 जनवरी तक 11 दिन के विशेष अनुष्ठान पे लगातार उन तमाम नियमों का पालन कर रहे हैं, जिनका पालन करने के लिए तमाम तरीके से उनसे कहा गया है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि देश भर में सभी को इंतजार है 22 जनवरी का, जब भगवान श्री राम बाल स्वरूप में मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के माध्यम से विराजने वाले हैं और 500 वर्षों से चला आ रहा जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है। कैमरा सहयोगी मुंटी सिंह के साथ आरेंद्र प्रताप सिंह, अयोध्या धाम से डीडी न्यूज के लिए। और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले विशेष इंतजाम कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार और इंतजामों का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र आज अयोध्या पहुंचे, जिनसे बात की हमारे साथी आरेंद्र प्रताप सिंह। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। सर, आप आए हैं, क्या तैयारियों का इस समय स्थिति, क्या आपने जायजा लिया? नहीं, बहुत अच्छी है, सारा का सारा मैं सवेरे से चीज़ों को देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया तैयारी है और मैं समझता हूँ कि दिव्य और भव्य ये फंक्शन होगा और उसके बाद भी जो हमारे तमाम सारे जो श्रद्धालु आएंगे, लाखों की संख्या में आएंगे, वो यहाँ से बहुत अच्छा अनुभव लेकर के जाएंगे। सर, सुरक्षा की बात हो या लोगों के रहने के इंतजाम की बात हो, क्या विशेष इंतजाम है? क्योंकि 500 वर्षों का लोगों का इंतजार हुआ है, लोगों को एक भव्य दिव्य आयोजन की उम्मीद है। देखिए, यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में, चाहे वो होम स्टे का फैसिलिटी हो, धर्मशाला में हो, हमारे जो टेम्प्रोरी अकोमोडेशन की फैसिलिटी, टेंट्स की फैसिलिटी हो, होटलों में फैसिलिटी हो, गेस्ट हाउसेज में फैसिलिटीज़ हो, इस प्रकार से लगभग 30,000 लोगों के अकोमोडेशन ऑलरेडी बन गया है और इसके अलावा 25,000 और अकोमोडेशन बन रहे हैं। तो बहुत पर्याप्त मात्रा में अकोमोडेशन भी है, पीने के पानी के लिए जगह जगह कियास्क भी है, टॉयलेट्स जो है काफ़ी बड़ी संख्या में टॉयलेट्स यहाँ पे बने हुए हैं, हमारी सड़कें इतनी चौड़ी अच्छी हो गई हैं, तो हर तरह से एक ऐसा अनुभव लोगों को होना कि जब यहाँ पे आएँ, अयोध्या में लोग आएँ तो एक बहुत बढ़िया अनुभव लेके जाएँ। जो आज ऐसे उत्तर प्रदेश में इतना सब कुछ काम हो रहा है, तो ये हमारा अयोध्या भगवान राम का जो जहाँ प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है उस शहर में भी एक बहुत अच्छा अनुभव लेके जाएं लोग। सर, ढांचागत व्यवस्था में बहुत सुधार देखने को मिल रहा है, विशेष तौर पे साफ सफाई को लेकर भी प्रधानमंत्री ने भी आह्वान किया, योगी जी भी एक विशेष ड्राइव चला रहे हैं, उसको लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं कि एक साफ सुथरी सजी हुई अयोध्या नजर आए? देखिए, केवल हमारी अयोध्या नहीं बल्कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो आदेश किया 14 से लेकर 21 तक पूरे प्रदेश में हर गांव हर शहर में हमारे जितने कार्यालय है, स्कूल है, कॉलेजेस है, सभी जगह विशेष अभियान जिसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने अयोध्या से ही प्रारंभ किया। तो सभी जगह ये व्यवस्था चली और अयोध्या के एक एक वार्ड को हर जगह हमारी बड़ी संख्या में जो स्वच्छ कर्मी जो हैं उनको लेकर के और नोडल ऑफिसर्स बना करके उसको एक अच्छे से अच्छा सफाई की व्यवस्था हो, इसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। 22 तारीख के कार्यक्रम को लेकर देश विदेश से बहुत से लोग आना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अभी अनुरोध किया है कि 22 के बाद आए, उसको लेकर 22 को केवल इनवाइटेड, क्योंकि वो उतना बड़ा कार्यक्रम है, तो जिन लोगों के पास निमंत्रण पत्र जो है जो राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के द्वारा भेजा गया है, केवल वही लोग यहाँ पे आए, लेकिन 23 के बाद से सब लोग यहाँ पे आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।
तो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा जी हमारे साथ में थे, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं अयोध्या को दिव्य भव्य बनाने के साथ साथ सुरक्षा के इंतजाम से लेकर, ताकि जो यहाँ लोग आएंगे और इस कार्यक्रम का साक्षी बनेंगे उनके लिए यहाँ का अनुभव बेहतरीन हो। कैमरा सहयोगी गौरव के साथ मैं आर्यन प्रताप सिंह, डीडी न्यूज, अयोध्या धाम से। तो आप देख रहे हैं मेरे पीछे राम की पैड़ी के ये खूबसूरत दृश्य, साउंड और लेजर शो। यकीन मानिए ये दृश्य राम में, इस अयोध्या में जो आ जाएगा शायद उसका जाने की कभी इच्छा ना हो अयोध्या से बाहर। और यही कारण है कि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग अपनी श्रद्धा और आस्था को प्रभु राम के चरणों में रखने के लिए और खूबसूरत होती इस अयोध्या में अपना योगदान देने के लिए अपनी प्रतिभा और कला के जरिए एक सहयोग कर रहे हैं। और इसी सहयोग को हमने देखा काशी विद्यापीठ के फाइन आर्ट्स के कुछ आर्टिस्ट, कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो पहुंचे हैं अयोध्या। एक सैंड आर्ट के जरिए उन्होंने प्रभु राम की एक कलाकृति को बनाया है। मनमोहक इस कलाकृति के बारे में आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। लता मंगेशकर चौक पर बनी इस कलाकृति को देखने के लिए भीड़ उमड़ रही है। हो ही वही जो राम रचि राखा। प्रभु राम जब लंका जा रहे थे मां सीता को लेने, उस समय राम सेतु में हर पत्थर पर राम लिखकर जिस तरह से एक पुल का निर्माण किया गया था, उसी समय गिलहरी ने भी अपने सहयोग का अनुरोध प्रभु राम से किया था। और उसी दृश्य को एक तरह से इस सैंड आर्ट के जरिए दिखाया गया है। लता मंगेशकर चौक पे काशी विद्यापीठ के कुछ छात्रों ने इसे उकेरा है, इस आकृति को, और उनमें से कुछ छात्र हमारे साथ मौजूद भी हैं। जी, मैं मूल निवासी बलिया का और रुपेश सिंह सैंड आर्टिस्ट के टीम से मोहन सिंह। हम लोगों ने ये दिखाया है इसमें कि जो श्री राम जी जब लंका जा रहे थे उस टाइम जो सेतु था, वो जो निर्माण सेतु हो रहा था, उस समय जो गिलहरी थी, सबसे छोटी जो जीव थी, तमाम प्रकार के उसमें जीव सम्मिलित थे, उसी में जो एक छोटी सी गिलहरी थी, उसने भी छोटे छोटे कणों से जो है उनका सहयोग किया था सेतु का निर्माण कराने में। उसी प्रकार हम लोगों ने भी सोचा है कि आकर यहाँ अयोध्या अपना कुछ कला दिखाएं, अपनी कला को प्रदर्शन करें और लोगों को उत्सुक करें। रुपेश सिंह के और भी साथी हमारे साथ है। कितने लोगों की पूरी टीम रही रुपेश सिंह की जिसने इस पूरी कलाकृति को अंजाम दिया है? तो हम लोग की 6 लोगों की टीम थी जो इस कार्य को पूर्ण किए। तो कितने दिन लगे, कितने दिन से आप लोग हैं यहाँ पर? जी मैम, हम लोग को यहाँ अयोध्या में आए हुए 3 दिन हो गया, लेकिन हम लोग काम 2 दिन से हो रहा है। रात में, परसों रात में 10 बजे से स्टार्ट किए हम लोग, और कल रात में 12 बजे के आसपास हम लोग इस वर्क को कंप्लीट किए हैं। इसमें रेत या कुछ मिट्टी किसका इस्तेमाल किया है इस पूरी आकृति को बनाने में? मैम, इस वर्क में हम लोग केवल सैंड का यानी बालू का ही उपयोग किए हैं, और इसको संभालने के लिए हम लोग पानी का इस्तेमाल किए हैं, पानी का फव्वारा डाले हैं। राम मंदिर के निर्माण में, भव्य और दिव्य राम मंदिर के निर्माण में हर आदमी अपना सहयोग देना चाहता है। जिस तरह से इस आकृति के जरिए भी उस घटना को दिखाया गया है, उसी तरह रुपेश सिंह की टीम का भी कहना है कि भव्य और राम मंदिर के निर्माण में हम अपना सहयोग भी देना चाहते थे। और अयोध्या पहुंच के इन तमाम छात्रों ने, इसमें फाइन आर्ट्स के छात्र भी हैं, इन छात्रों ने इस आकृति को उकेरा है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से अयोध्या पहुंच रहे लोगों में उत्साह है, और ये उत्साह ही है जो हर आदमी भव्य और दिव्य राम मंदिर के निर्माण में अपना तरीके से अपना सहयोग दे रहा है। कैमरामैन गौरव के साथ ऋतु वर्मा, अयोध्या से। से सज रही है अयोध्या, और ये रंग सीधे हम आप तक लेके आ रहे हैं डीडी न्यूज के इस खास पेशकश के जरिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और ऐसी ही बेहतरीन खबरें।
क्योंकि उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया AIC। भारत में फूड वेस्टेज एक बहुत बड़ी समस्या है। हर रात कई लोग भूखे सोते हैं। हम कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर दूसरों को और पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। ये 6 सरल बातों को याद रखिए और एक जिम्मेदार ईट राइट नागरिक बनिए। पहला, जितनी जरूरत हो उतना ही खरीदें। दूसरा, भोजन की बर्बादी को कम करने के लिए एक बार में ही ज्यादा खाना न लें। तीसरा, बचे हुए ठीक भोजन को न फेंकें। जहां तक हो सके बचे हुए खाने को अन्य व्यंजन बनाने में प्रयोग करें। चौथा, अनाज, दालों तथा अन्य सूखे खाद्य सामग्री को एयर टाइट डब्बों में रखें। फल, सब्जियों और अन्य खराब होने वाले खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दही आदि को फ्रिज में रखें। पांचवा, बची हुई खाद्य सामग्री एकत्रित करें और जरूरतमंदों में वितरित करें। और आखिर में कंपोस्ट बनाने के लिए जैविक कचरा जैसे सब्जी और फलों के छिलके व पत्ते आदि को रिसाइकिल करें। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत आज से हो गई है। अगले 6 दिन तक ये अनुष्ठान जारी रहेंगे और सिर्फ बात इन 6 दिनों की नहीं है। इससे पहले ही लगातार अयोध्या में जिस तरह से देश विदेश से लोगों का आना जारी है, उसने इस पूरे माहौल को राममय कर दिया है। इस वक्त देश और दुनिया में बैठे हर सनातनी के मन में जो इंतजार वो 22 तारीख का है और आज से शुरू हुए अनुष्ठान उस इंतजार को और भी ज्यादा बढ़ा देंगे। हर दिन के अनुष्ठान में क्या खास है ये हम आप तक लेके आएंगे। हम मौजूद हैं इस समय अयोध्या की राम की पैड़ी, जिसे नया घाट भी कहते हैं, और राम की पैड़ी पे ही ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं मंदिरों की श्रृंखला है। और उस मंदिरों की श्रृंखला पे जो रोशनी लेजर शो है, ये सबसे ज्यादा लोगों को आकर्षित करता है। यहाँ आने के बाद लोगों की इच्छा नहीं होती है कि इस जगह से लोग जाएं। लोग घंटों यहाँ पर बैठते हैं। जो लोग अयोध्या नहीं आ पाए हैं, डीडी न्यूज के माध्यम से हम उन्हें भी इन तमाम एक तरह से मनमोहक दृश्यों को उन तक पहुंचा रहे हैं। हम छोड़े जा रहे हैं इन्हीं खूबसूरत दृश्यों के साथ आपको इस बुलेटिन में। मुझे दीजिए अनुमति, कल फिर आपसे होगी भेंट इस खास बुलेटिन में। श्री